कि जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जो रिटायरमेंट पे हैं, उनकी पेंशन जल्द से जल्द चालू होना चाहिए। 22 राज्यों के कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी जुटेंगे और केंद्रीय मंत्रियों को ज्ञापन भी दिया जाएगा। ये मांग है कि जो न्यू पेंशन योजना है उसे कहीं ना कहीं वापस लिया जाना चाहिए। इनका साफ तौर पर ये कहना है कर्मचारी संघों का कि जिस प्रकार से 2005 के बाद लगभग प्रदेश में 8 लाख भर्तियां हुई, उनके लिए ये पेंशन योजना लागू की गई थी। तो ये निवेदन के बाद में अगर समझो आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर अगर नहीं ये स्कीम दोबारा लागू होती है तो इसका अगला कदम क्या होगा? इसके आगे हम लोग भी कर्मचारियों के साथ हम लोग भी सम में शामिल हो गए, बड़े पैमाने पे पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन इसका हो जाएगा। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी। भिवंडी के लोगों के लिए खुश खबर, अब अपने घर या ऑफिस के इंटीरियर को बनाइए और भी बेहतर CNC एंड लेज़र आर्ट से, जहां आपको सभी तरह की डिज़ाइनर जाली किसी भी मटेरियल पर कट करके मिलेगी, जैसे ACP, WCP, MDF, वुड कटिंग एंड वुड कार्विंग कम दामों में किया जाता है। साथ ही बुरखे पर होने वाले स्टोन वर्क का भी काम किया जाता है। पता है CNC लेज़र आर्ट, मंगल बाजार स्लैब नियर राबिया मस्जिद, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए हैं भिवंडी के प्रांत कार्यालय में। यहाँ पर कांग्रेस युवा नेता, भिवंडी के युवा नेता राहुल पाटिल एक ज्ञापन लेकर आए हैं प्रांत अधिकारी के पास में। इनका ये मांग है कि जो केंद्र सरकार ने जो है 2003 में पेंशन की स्कीम बंद की थी तो उसे दोबारा चालू किया जाए, और उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें इन्होंने उस ज्ञापन में लिखी है। तो हमारे साथ में राहुल पाटिल है, वरिष्ठ नेता जो है जावेद फारूकी है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और डॉक्टर साहब है। तो हम बात करेंगे राहुल पाटिल से। तो राहुल भाई, थोड़ा सा बताइए हमारे को कि ये जो आज आपने ज्ञापन सौंपा है तो किस संदर्भ में सौंपा है, थोड़ा सा बताएंगे। आज हम लोग भिवंडी के कांग्रेस पार्टी की तरफ से यूथ अध्यक्ष और इंटक अध्यक्ष हमारे रेहान खान और जिला के उपाध्यक्ष जावेद फारूकी जी और यूथ कांग्रेस महाराष्ट्र के सेक्रेटरी डॉक्टर नीलेश जेड़गे, इनके साथ हम लोग प्रांत कार्यालय में हम लोग जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी पूरे राज्य भर जो बेमुदत सम की है, उसके हम लोग निवेदन देने आए उनकी तरफ से कि इसको पूरा कांग्रेस पार्टी का उनको सपोर्ट है, पाटिंबा है। पूरे महाराष्ट्र में युवक कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी उनके पीछे खड़ी है जी। और जितने कर्मचारी है उन लोग को रिटायरमेंट के बाद उनको एक स्वावलंबी जीवन जीने के लिए और उनको आर्थिक परिस्थिति उनकी खराब ना हो, इसके लिए उनको पेंशन की ज़रूरत है। वो लोग साल भर लोगों का ही काम करते हैं और उनको आगे फ्यूचर के लिए पेंशन के बाद दूसरा कुछ काम नहीं कर सकते रिटायरमेंट के बाद, तो उनको जो बहुत ज़रूरी स्कीम ये चालू करनी चाहिए। यही हम लोग एकनाथ जी शिंदे, मुख्यमंत्री जी और फडणवीस जी को निवेदन देने आए थे। तो ये निवेदन के बाद में अगर समझो आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर अगर नहीं ये स्कीम दोबारा लागू होती है तो इसका अगला कदम क्या होगा आपका? इसके आगे हम लोग भी कर्मचारियों के साथ हम लोग भी सम में शामिल हो गए, बड़े पैमाने पे पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन इसका हो जाएगा। मतलब आपका कहना है कि सिर्फ जो सरकार है उसके खिलाफ ही आंदोलन हो रहा है, ना कि मतलब जी जो पहले सरकारों ने जिसे बंद किया था ये उसके खिलाफ नहीं, जो अभी मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ ही आंदोलन चल रहा है। पूरे भारत में कांग्रेस के जहाँ सरकार है, छत्तीसगढ़, राजस्थान जी और हिमाचल प्रदेश, तीनों महाराष्ट्र से छोटे राज्य होके भी तीनों राज्यों में उन्होंने कर्मचारियों का जो ये जूनी पेंशन योजना थी वो चालू कर दी है। अच्छा, इसी तरह पूरे भारत में सब लोग को प्रावधान मिलना चाहिए, सब लोग को जीने का सहारा मिलना चाहिए आगे भी। यही हमारी दरखास्त है गवर्नमेंट से। जी जावेद फारूकी से बात करेंगे। जावेद भाई, क्या कहेंगे इसके बारे में? योजना पेंशन एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसको चालू करना चाहिए, क्योंकि कोई बंदा जब सरकारी नौकरी करता है और जिस टाइम पे वो रिटायरमेंट होता है उसकी अच्छी खासी उम्र बची रहती है और उस उम्र में इस तरीके से रहता है कि वो कुछ कर नहीं सकता है। तो मतलब जिंदगी रहती है लेकिन ताकत नहीं रहती, जिंदगी रहती है लेकिन ताकत नहीं रहती है कि वो जो है कुछ नया
सोच सके या नया कुछ कर सके। तो ये योजना बहुत जरूरी है। देश में जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वो तो इस योजना को चालू भी कर दिए हैं। हमारी मांगनी है केंद्र सरकार से और स्टेट सरकार से भी, जैसा अभी हमारे राहुल जी ने बोला कि एक नाथ शिंदे जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री जो है फडणवीस जी हैं, इनसे हम लोगों की सभी की मांगनी है कि जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जो रिटायरमेंट पे हैं, उनकी पेंशन जल्द से जल्द चालू होना चाहिए। और नहीं चालू होगी तो हम जितने कर्मचारी हैं उनके साथ कंधे से कंधा कांग्रेस पार्टी मिला के खड़ी हुई है। और आने वाले समय में इससे बड़ा भी, अभी तो डेलीगेशन आया है, आने वाले समय में एक आंदोलन देखने को मिलेगा। तो ये आंदोलन शहर के सदर पे रहेगा कि राज्य सदर पे? शहर के सदर पे भी रहेगा, राज्य के सदर पे भी रहेगा। जहाँ जहाँ ये योजना नहीं लागू हुई है वहाँ पे फिर मैं आपसे एक बार बोलूँगा कि मेरी मांगनी है सरकार से कि ये योजना लागू करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, इसे करना चाहिए और करना चाहिए। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस पेंशन स्कीम के बारे में? क्या देखिए कैसा है कि एक उम्र होने के बाद, एक 60 साल की उम्र के बाद नई से ज़िंदगी शुरू करना या नया कुछ व्यापार शुरू करना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे बोला गया कि उम्र तो होती है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता, तो इसीलिए पेंशन योजना चालू होनी चाहिए। 2003 में जब केंद्र में अटल जी की सरकार थी उस समय इस योजना को बंद किया गया था। तो हमारा कहना ये था कि अगर उसका भार पड़ता है तो फिर सांसदों की, एमएलए की, जो ये इनकी भी बंद कर दो पेंशन भाई जी, कर्मचारी की बंद करते हो। तो ये जब राहुल जी को ये बात लगी तो राहुल जी ने ये वादा दिया था हिमाचल की इलेक्शन में कि हम ये चालू करेंगे। तो पहले कैबिनेट में उसको चालू किया गया, वैसी धरती पे हम राजस्थान में भी चालू कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी चालू कर रहे हैं, और जहां जहां हम जीतेंगे हम वो करेंगे। और उसी को देख के बाकी सरकारें भी कोशिश कर रही है। तो महाराष्ट्र इतना बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ा स्टेट है, मतलब आर्थिक दृष्टया सबसे बड़ा स्टेट है, तो यहाँ पे उनको चालू करने के लिए कोई मतलब मुझे लगता है कि कुछ तकलीफ होनी चाहिए जी। और सरकारी कर्मचारी ये बैकबोन है, पूरे प्रशासन चलाती है वो लोग, तो उनका सम्मान होना चाहिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कुणाल राउत, हमारे शहर अध्यक्ष राहुल पाटिल साहब, कमेटी के उपाध्यक्ष जावेद भाई और हमारे इंटर के अध्यक्ष रेहन भाई आए, हमको आदेश ऊपर से आया कि भाई आप ये आंदोलन को सपोर्ट कीजिए। तो हम आंदोलन सपोर्ट करने आए, और जरूरत पड़े जैसे राहुल भाई ने बोला तो हम रास्ते पे भी उतरेंगे उनके लिए, लेकिन उनके सम्मान में हम खड़े रहेंगे।